बादलों का गर्जन तर्जन, बिजली की चमक, बारिश का होना हम सभी को बहुत प्रिय है, पर हम में से बहुत कम लोग इसका वैज्ञानिक कारण जानना और समझना चाहते हैं। हेलो साथियों, मैं हूं आर के सिंह और आज हम इसी घटना को, इसी इवेंट को एक्सप्लोर करेंगे। साथियों, प्रायः हम सभी उस मुकाम से, उस रास्ते से होकर के गुजरते हैं जहाँ हमारे पेरेंट्स सदैव हमें आगाह करते हैं कि बारिश हो रही हो तो किसी पेड़ के नीचे नहीं खड़े होना या बाहर नहीं जाना है। ऐसा क्यों? इसको समझने के लिए हम सबसे पहले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को समझेंगे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? जब किसी दो चीजों में फ्रिक्शन होता है, उनमें घर्षण होता है, उनमें रगड़ होती है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसी को हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। साथियों, हम लोगों ने प्रायः कभी न कभी बचपन में एक खेल जरूर खेला है। बैलून में एयर फिल करके, गुब्बारे को फुला करके और उसे फिर अपने कपड़ों से या बालों से रगड़कर जब छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो हम देखते हैं वो कागज के टुकड़े उस बैलून से चिपक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम बैलून को अपने शरीर से रगड़ते हैं या कपड़ों से रगड़ते हैं तो उसके निगेटिव चार्ज उस बैलून के सरफेस पर आ जाते हैं और कागज जो कि बाय नेचर न्यूट्रल है उसकी पॉजिटिविटी को ये अट्रैक्ट करते हैं, जिससे कागज उठ करके बैलून की सरफेस से चिपक जाता है। ऐसे ही एक घरेलू घटना भी यदा कदा हम देखते हैं। जब हम कंबल ओढ़ते हैं और कंबल किसी अन्य कपड़े से उसका घर्षण होता है तो अंधेरे में हमें चमक सी दिखाई पड़ती है, चिंगारी सी निकलती दिखाई पड़ती है। उसका कारण भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ही है। साथियों, जब हमने इतना समझ लिया है तो अब हम उस ओर जाएंगे कि बादलों में गर्जन या बिजली का चमकना, इसका कारण क्या है। वास्तव में जब बादल बनते हैं तो नीचे की वाष्प जो अर्थ के सरफेस की होती है वो ऊपर की ओर जाती है और ऊपर जाकर के और ठंडी हो जाती है, कंडेंस हो जाती है और ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचने पर धीरे धीरे ये बर्फ के टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती है। ये बर्फ के टुकड़े आपस में जब घर्षण करते हैं तो इस घर्षण के कारण इनमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बनते हैं। निगेटिव चार्ज नीचे रह जाते हैं जबकि पॉजिटिव चार्ज हल्के होने के कारण ऊपर जाते हैं। अब निगेटिव चार्ज जो है वो बादलों के सरफेस में बनेंगे। यहाँ पर हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो बिजली का चमकना है ये वास्तव में एक ही तरह का नहीं होता, ये तीन तरह का होता है। एक बिजली का चमकना होता है जिसमें कोई आवाज नहीं होती, इसे कहते हैं इंट्रा क्लाउड इलेक्ट्रिसिटी और इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग। इसमें क्या होता है कि जब एक ही क्लाउड के पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आपस में मिलते हैं तो लाइटनिंग होती है और साउंड नहीं होता। दूसरे तरह की लाइटनिंग होती है जिसे कहते हैं क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग। इसमें एक क्लाउड के पॉजिटिव चार्ज दूसरे क्लाउड के निगेटिव चार्ज से मिलते हैं तो तेज लाइटनिंग होती है, पर इसमें भी किसी तरह की आवाज नहीं होती। जबकि तीसरे तरह की जो लाइटनिंग होती है जिसे बिजली का गिरना कहते हैं, इसे कहते हैं क्लाउड टू अर्थ लाइटनिंग। इसमें क्लाउड के निगेटिव चार्ज और अर्थ के पॉजिटिव चार्ज। अर्थ में पॉजिटिव चार्ज कहां से आता है? जो अर्थ की सरफेस है, यहाँ पर घास जो भीगी हुई है, स्पेशली पेड़ जो भीगे हुए हैं स्पेशली, ये पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं और जो क्लाउड के निगेटिव चार्ज हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब वो जो निगेटिव चार्ज है वो
बिजली के माध्यम से यानी लाइटनिंग के माध्यम से नीचे की ओर आते हैं। इस समय इसका टेम्परेचर लगभग 27,000 डिग्री सेल्सियस होता है। जब ये लाइटनिंग, जब ये बिजली नीचे की ओर आती है, स्पीड बहुत ज्यादा होती है और इस वजह से जब एयर से वो पास होती है तो एयर पूरी तरह से एक्सपेंड नहीं होती, यानी उसको स्पेस नहीं दे पाती कि वो जाए। ऐसे में वो एयर बहुत गर्म हो जाती है और वहीं कंप्रेस हो जाती है। जब इलेक्ट्रिसिटी कुछ क्षणों में पास हो जाती है तो वो एयर जो कंप्रेस हुई एकदम से उसमें एक्सप्लोशन होता है और तेज धमाके के साथ वो एयर चारों ओर फैल जाती है, जिसे हम बादलों का गर्जन कहते हैं। तो साथियों, ये वैज्ञानिक कारण है जो बादलों के गरजने और लाइटनिंग, बिजली के गिरने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमें अपने एल्डर्स का भी कहना मानना चाहिए और साइंटिफिक प्रूफ भी है कि हमें बरसात में बाहर नहीं जाना चाहिए और स्पेशली पेड़ों के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये वो स्थान है जो हमारे लिए डेंजर हो सकता है।